ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरी जहाज़ों को कवायद की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। कब्जे में लिया गया बहरी जहाज़ों को ईरान की बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया है। हाबना हर्मस में 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का वाक़या। गनबोट की फायरिंग से जहाज़ों को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़या ओमान के शुमाल मशरिक में पेश आया। अमरीका का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी जारी रहेगी। सीज़ फायर में उस वक्त तक तोसी होगी जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। फौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल की जानिब से भी सदर ट्रंप से इजहारी तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों फरीक जंगबंदी की पाबंदी जारी रखेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अब मुआहिदा तय पाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारा मकसद तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमन की कोशिशों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। उधर ख़त्ते की बदलती सूरत हाल पर हुकूमती राब्ते भी जारी। पाकिस्तान मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। कुछ इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार है। नाकाबंदी ख़त्म हुई तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली को अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर सईद एरवानी ने कहा कि अमेरिका सियासी हल चाहता है तो उसके लिए तैयार है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहब्बती ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, उसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरान पाबंदियों को गैर मौसर बनाना, मुफादात का दिफा और दबाव के खिलाफ मज़ाहमत करना जानता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है। ये इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाना और उसके हमले को यरगमाल बनाना आलमी कवानीन की बड़े खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है पाबंदियों को कैसे गैर मौसर बनाना है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने एकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। ईरान ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नाकाबंदी ताकत के जरिए तोड़ देगा। नाकाबंदी बरकरार रहने तक आबना हरमज़ नहीं खोली जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर्स की आमदरफ्तारी। ईरान से मुंसलिक 34 टैंकर्स ने नाकाबंदी को अबूर किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। डाटा के मुताबिक 19 टैंकर्स खलीज फारिस से निकलने में कामयाब हुए। 15 जहाज बहरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। 34 में से 6 जहाज़ों पर 1 करोड़ 7 लाख बैरल ईरानी तेल था, जिसकी मालियत करीबन $910 मिलियन बनती है। अमरीकी निगरानी को नाकाम बनाने के लिए ज़्यादातर जहाज़ों ने अपने ट्रांसपोर्टर आबनाए हरमज़ के करीब आकर बंद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेनरेट की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार की तारीफ़, बरतानिया की जानिब से भरपूर हिमायत का इजहार। कहा मुज़ाकरात के जरिए खत्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है।
ईरान के खिलाफ मिसाइल्स के इस्तेमाल के बाद किल्लत का खतरा पैदा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान जंग में मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल्स का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। मुस्तकबिल में अमरीका के लिए मिसाइल्स की किल्लत हो सकती है। अमरीकी फ़ौज ने अहम मिसाइल के ज़खायर नुमाया हद तक इस्तेमाल कर लिए। चंद साल में कोई नई जंग हुई तो अमरीका के लिए मसला होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स का 45% ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने वाले थार्ड मिसाइल आधे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स का भी आधा ज़ख़ीरा ख़त्म। मिसाइल्स के हुसूल में कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। जंगबंदी बरकरार न रही तो अमरीका के पास जंगी कार्रवाई के लिए काफ़ी बम और मिसाइल हैं। किसी नए फरीक के खिलाफ ये ज़ख़ायर काफ़ी नहीं होंगे। ईरान जंग में अमरीका के दिफाई अखराजात में होशरुबा इजाफा। पेंटागन के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। 2027 का बजट अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब से ज़ायद का होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट में जंगी साजो सामान की खरीदारी का बड़ा हिस्सा शामिल। बहरी जहाज़ और जेट तैयारों और गोल्डन रूम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर $74 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम के लिए $75 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस होगी। गोल्डन रूम के लिए $18 अरब रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। एयरपोर्ट्स पर अवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़ेर गौर। तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान मौसर रवाबित यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब करने का फैसला। ज्वाइंट काउंटर्स और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी का मुसाफिरों को तेज़ तर क्लियरेंस और आसान सफरी सहूलतों की फराहमी पर जोर। कहते हैं एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल बाद भी भारत शवाहिद नहीं दे सका। पाकिस्तान ने शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। वाक़े के बाद फोर्सेस ना पहुंच सकी मगर मुकदमा 10 मिनट में दर्ज हो गया। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी और सियासतदानों ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का कहना है भारत दहशतगर्दी का प्रोमोटर और पाकिस्तान निशाना रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस और खुशदार हमले में भी भारतीय हाथ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी मसला बनाकर पेश करता है। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस हंगामे इजलास तलब कर लिया। मरीम नवाज ने जराइम की वीडियोस दिखाकर शुरका पर बरहमी का इजहार किया। जराइम रोकने के लिए पेश के इक़दाम पर काम करने का हदफ दे दिया। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में बस रोककर बैग छीने गए। स्पीरो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा। कानून का खौफ हो तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। इतनी मेहनत से पंजाब को जराइम से पाक किया और फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। 100% मेरिट पुलिसिंग से अपने पर आए सबकी नाराज़ी मोल ली। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। वफाक और सिंध हुकूमत का रेलवे में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। कराची सर्कुलर रेलवे और अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इतफाक। कराची ता रोहरी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। रेलवे ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मंसूबा शुरू करने पर इतफाक। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मलिर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि CR बहाली के बाद BRT बसेस फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। मुल्क में ई जुडिशरी का आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने निज़ाम जदीद बना दिया। अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की जानिब पेशरफ्त।
शफाफियत, रफ्तार और अवामी रसाई में नुमाया बेहतरी। एलामिया के मुताबिक मल्टी लोकेशन समातों का जदीद निज़ाम कामयाबी से नाफिज कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जजेस वकला और फ़िरक़ैन बैक वक्त अदालती कार्रवाई में शरीक हो सकते हैं। इस्लामाबाद में बेंच वकला ने कोयटा, कराची और हैदराबाद से ऑनलाइन शिरकत की। हंगामी सूरत हाल में भी अदालती कार्रवाई बिला तात्तुल जारी। रवायती कागजी पेपर बुक्स की जगह मुकम्मल डिजिटल केस फाइल्स इस्तेमाल की गई। मुकदमात की बार कोडिंग, ई फाइलिंग और ई ऑफिस निज़ाम भी फाल कर दिया गया। जापान में फौजी मशकों के दौरान खौफनाक हादसा। टैंक के अंदर बम फटने से 3 फौजी हलाक, एक जख्मी। वाक़या हैजवाई ट्रेनिंग एरिया में पेश आया। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में टैंक कमांडर और सेफ्टी ऑफिसर शामिल। ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज। टाइप 10 और टाइप 90 टैंक्स की लाइव फायर मशकें मुअत्तल कर दी गई। टॉप टेस्ट मुस्बत आने पर स्पिनर मोहम्मद नवाज तहकीकात की जद में आगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने मामले की बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। आईसीसी ने तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। पीसीबी तहकीकात मुकम्मल करके आईसीसी को भिजवाएगा। 32 साल मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट किया गया, जो मुस्बत आया। इंग्लिश काउंटी सिरे ने मोहम्मद नवाज से मुआहदा भी मनसूख कर दिया। मोहम्मद नवाज ने T20 ब्लास्ट में शिरकत करना थी। और पीएसएल में कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 183 रन का हदफ। जवाब में ज़ल्मी की टीम ने 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बना लिए। कराची किंग्स को पेशकदमी के लिए आज का मैच जीतना होगा। बाबर की क़यादत में ज़ल्मी पहले ही क्वालिफायर में रसाई हासिल कर चुकी। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स फैन आमने सामने होंगे। किंग्स फैन को प्ले ऑफ की उम्मीदें रोशन करने के लिए लाजमी जीत दरकार।